पहले तो मुझे लगता है कि भारत सरकार को चाहिए कि इसमें कोई एक तरफा ढंग से इजरायल के पक्ष में समर्थन देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में या दुनिया के इतिहास में भी शायद पत्रकारों के ऊपर इस तरह का हमला सुनियोजित उसका कमी उदाहरण है। पत्रकारिता और आतंकवाद, अब ये दोनों के बीच में अब कोई सरकार की नजर में कोई फर्क नहीं है। पत्रकारिता अपने आप में आतंकवाद के रूप में परिभाषित हो रही है। पटना में रविवार को एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि इसके विपरीत प्रधानमंत्री मोदी ने कल से जारी हिंसा को आतंकवादी हमला कहते हुए इजरायल के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त की है। भाजपा भारत में आतंकवादी हमलों और हमास की वर्तमान आक्रामकता को समतुल्य बताने की झूठी कोशिश कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि न्यूज़क्लिक के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं और उन आरोपों के आधार पर जो छापेमारी हुई है, दुनिया के इतिहास में पत्रकारों पर हमले के ऐसे विरले ही उदाहरण होंगे। सरकार 2 साल से जांच कर रही है, जांच से क्या निकला यह अलग सवाल है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की 2 लाइन की रिपोर्ट के आधार पर जो कार्रवाई हुई है वो पत्रकारिता को आतंकवाद के रूप में परिभाषित करने का एक गंभीर षड्यंत्र है। संवाददाता सम्मेलन में कॉमरेड दीपंकर के अलावा पार्टी के राज्य सचिव कुणाल, पोलित ब्यूरो के सदस्य धीरेन्द्र झा, अमर, मीना तिवारी व शशि यादव उपस्थित थे। देखना है कि लगातार अभी इजरायल की ओर से गाजा में फिलिस्तीनियों के ऊपर तेज हमले हो रहे हैं। तो ये तो लंबी लड़ाई है, बहुत दिनों से लड़ाई चल रही है, लेकिन जिस तरह से शायद इजरायल को ये आइडिया नहीं था, तो हमास की ओर से जो प्रतिरोध हुआ उसके बाद अब अमेरिका के समर्थन से बहुत तेज हमले हो रहे हैं। ये आशंका भी है कि शायद ग्राउंड लेवल पर भी इन्वेशन हो। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि भारत सरकार को चाहिए कि इसमें कोई एक तरफा ढंग से इजरायल के पक्ष में समर्थन देना सही नहीं है। जिस तरह से भारत सरकार ने इसको एक जो हमारे देश में आतंकवादी कभी कभी घटनाएं होती है उसके साथ इसकी तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ लंबे समय से एक पूरा मिलिट्री ऑक्यूपेशन है और इजरायल का विस्तार हो रहा है लगातार फिलिस्तीनी इलाके में। तो इसी पृष्ठभूमि में ये अभी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा है। इसीलिए ये पॉलिटिकल सिचुएशन है, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है, जिसका पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो भारत को चाहिए कि इसमें ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे तुरंत कम हो और एक राजनीतिक हल कैसे निकले, इसी दिशा में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिल करके हमें भी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन इसमें तो इजराइल परस्त पॉलिसी लेना ये ना तो फिलिस्तीन के लोगों के लिए सही होगा या ना जो उस इलाके में शांति लौटाने के लिए कुछ सही होगा। 2 महत्वपूर्ण विषय को लेकर के हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की। एक तो जो न्यूज़क्लिक के ऊपर जो आरोप लगाए गए और उन आरोपों के आधार पर जो छापेमारी हुई, ये तो हमें लगता है कि भारत के इतिहास में या दुनिया के इतिहास में भी शायद पत्रकारों के ऊपर इस तरह का हमला सुनियोजित उसका कमी उदाहरण है। तो न्यूज़क्लिक के बारे में सरकार के पास क्या शिकायत है उसको लेकर के भी 2 साल से जांच कर रही है। तो जांच से क्या निकला वो बिल्कुल अलग सवाल है, लगता है कुछ निकला ही नहीं। लेकिन अचानक न्यूयॉर्क टाइम्स में कोई खबर छपी और उसको आधार बना करके FIR करके जो शुरू हुआ है हमला, इसमें तो लग रहा है कि पत्रकारिता और आतंकवाद, अब ये दोनों के बीच में अब कोई सरकार की नजर में कोई फर्क नहीं है। पत्रकारिता अपने आप में आतंकवाद के रूप में परिभाषित हो रही है। जिस तरह का FIR आया उसमें पूरे किसान आंदोलन को एक भारत के खिलाफ कोई अपराध की श्रेणी में रखा गया, देश को बर्बाद करने के लिए, आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए ये किसान आंदोलन किया गया। और किसान आंदोलन को कवर करने वाले सारे पत्रकार, उनको कहा जा रहा है कि
इनके इशारे पर ही खड़े हैं। तो हमें लगता है कि ये बहुत ही एक खतरनाक प्रवृत्ति है और जिस तरह से एक एफआईआर को आधार बना करके करीब 50 पत्रकारों के ऊपर जिनका न्यूज़ क्लिक से उसके प्रबंधन से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे पत्रकार जो सिर्फ उसमें कहीं कोई उसके लिए लिखते हैं, कहीं कोई इंटरव्यू करते हैं, कोई वीडियो शो करते हैं, तो अभिसार शर्मा, उर्मिलेश भाषा, अनिंद चक्रवर्ती, ये बहुत ही हमें लगता है कि ये इमरजेंसी के दौर में जो पत्रकारों के ऊपर हमले हुए थे उससे भी ज़्यादा खतरनाक, और उसके ऊपर आतंकवाद विरोधी कानून ये थोप देना, और जिस तरह से इनके सारे लैपटॉप मोबाइल जब्त किए गए। हमने देखा कि भीमा कोरेगांव के मामले में बिल्कुल यही तरीका लिया गया था, मोबाइल जब्त किया गया, लैपटॉप जब्त किया गया, और उसी मोबाइल में लैपटॉप में वो इज़राइल के पेगासस स्पाईवेयर के उसकी मदद से उसमें झूठे डाल दिए गए और उसके आधार पर लोगों को यूएपीए में फंसाया गया और अभी तक बेल नहीं मिल रहा है। फादर स्टैन स्वामी का जेल में रहते हुए निधन हो गया है। तो अगर देश के पत्रकारों के लिए, जो पत्रकार चाटुकारिता का काम नहीं कर रहे हैं, जो चाटुकारिता और पत्रकारिता का फ़र्क इसको मेंटेन कर रहे हैं और सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, चाहे वो कोविड के दौर के मिसमैनेजमेंट को लेकर के हो, किसान आंदोलन को लेकर के हो, मानवाधिकार के उल्लंघन को लेकर के हो, या जहाँ भी देश में रोज़गार के सवाल है, किसानों के सवाल है, इन सवालों को लेकर, तो उनके ऊपर ये जो हमले हैं ये बहुत खतरनाक है देश के सिर्फ पत्रकारों के लिए नहीं, आम जनता के लिए।